नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। उत्तराखंड माल्टा महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। राजकीय उद्यान सर्किट हाउस में ये माल्टा महोत्सव होना है और पहाड़ी फल माल्टा को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। लगभग 12:20 पर कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और ऐसे में कई सारे कार्यक्रम आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के रहने वाले हैं, जहां पर माल्टा महोत्सव इसका एक खास भाग है, जहां पर माल्टा महोत्सव में पहाड़ी फल जो माल्टा है उसको बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ दीपिका भंडारी हमारी सहयोगी जुड़ गई है देहरादून से जानकारी के साथ। दीपिका, माल्टा महोत्सव को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है, कितना खास ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, सीएम धामी भी इसमें प्रतिभाग करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है मुख्यमंत्री का एक खास कार्यक्रम है जो कि गढ़ी कैंट स्थित सर्किट हाउस में उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, जो कि राजकीय उद्यान सर्किट हाउस गढ़ी कैंट में होगा। क्योंकि देखिए माल्टा हमारे पहाड़ का एक ऐसा फल है जिससे विदेशों से देश भर के जो लोग हैं जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो उसे खाना पसंद करते हैं। एक अलग ही जो नमक होता है उसके साथ, तो कहीं ना कहीं पहाड़ी उत्पादों को, पहाड़ी फलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार मुख्यमंत्री जो हैं कई उन्होंने ऐसे ब्रांड जो है उसका उद्घाटन किया है। कई ऐसे कंपनीज यहाँ उत्तराखंड में खोली गई हैं जिसमें पहाड़ी उत्पाद, हमारे जो लोकल उत्पाद हैं उनको बेचा जा रहा है, उनको सेल किया जा रहा है। देश ही नहीं विदेशों में जो है उसे पार्सल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो है दुर्गम क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं जो खेती करती हैं, जो चाहे वो हम पहाड़ी उत्पाद में झंगोरे, कोदे, माल्टा, बम्बू, किसी चीज की बात करें, फलों की बात करें, अनाज की बात करें, उसको बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है प्रयासरत है। और आज जो ये उत्तराखंड माल्टा महोत्सव होने जा रहा है उसमें हम देखेंगे कि प्रदेश भर में अलग अलग जिलों से जो माल्टे हैं वो यहाँ लाए गए हैं और एक माल्टा महोत्सव कंपटीशन जो है यहाँ पर होने वाला है। हम देखेंगे यहाँ अलग अलग तरीके के जो माल्टे हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, जो तमाम जो लोग हैं तमाम जिलों के वो यहाँ लेकर पहुंचे हैं माल्टों को। इसमें पौड़ी का माल्टा फेमस है, टिहरी का माल्टा जो है वो फेमस है, चमोली में भी माल्टे होते हैं, उसका अपना एक अलग स्वाद है। तो तमाम जो जिले हैं जहां पर माल्टे का उत्पादन होता है उनको बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में उसे खरीदें, उसका स्वाद लें और उसका नाम जो है पूरे विश्व भर में हो, इसको लेकर के जो ये महोत्सव, इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद इसमें पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस फल को, जो पहाड़ी फल माल्टा है, उसे जरूर जो है एक बिक्री का बड़ा साधन मिलने वाला है। बिल्कुल, और इसी मद्देनजर ये कार्यक्रम भी अपने आप में बहुत खास रहेगा। दीपिका बने रही हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे, खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको और बता दें देहरादून से, जहां पर महिला मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा को लेकर एक खबर है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से इसकी पूरी लिस्ट यानी कि सूची जो है जारी कर दी गई है। रुचि चौहान भट्ट ने इसकी सूची जारी की है। बीजेपी संगठन में महिला मोर्चा सशक्त अब होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से सूची यहां पर जारी की गई है। रुचि चौहान भट्ट ने ये सूची यहां पर जारी की है और ऐसे में बीजेपी संगठन में महिला मोर्चा अब और ज्यादा सशक्त हो रहा है, क्योंकि भागीदारी और ज्यादा बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है महिला मोर्चा की। और ऐसे में जो सूची जारी हुई है वो भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दीपिका हमारे साथ हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से जो ये सूची जारी हुई है, इसके जरिए सीधे तौर पर जो महिला मोर्चा है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आएगा। क्या संदेश इसके जरिए जाते हुए? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार महिला उत्थान को लेकर कार्य कर रहे हैं और ये नतीजा है कि उन्होंने आरक्षण भी जो है वो तय किया है। चाहे फिर वो चुनाव का मैदान हो या अन्य कोई विभाग हो, वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए उनके लिए आरक्षण भी तय कर रखा है कि इन सीटों पर जो है महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। और हम देखेंगे आने वाले समय में जो विधानसभा है वहाँ पर भी महिलाओं की भागीदारी जो है वो देखने को मिलेगी और इसका ऐलान भी मुख्यमंत्री के द्वारा, तमाम जो हमारी मंत्री हैं उनके द्वारा
किया गया है। और यही नतीजा है कि जो हमारी महिला मोर्चा भाजपा है उत्तराखंड की, उसे सशक्त बनाने के लिए जो है इस लिस्ट को जारी किया गया है, जिनकी आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में जो भागीदारी है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ कहा था, जो अभी सत्र हुआ था, विशेष सत्र, कि महिलाओं की भागीदारी किस तरीके से विधानसभा के अंदर बढ़े, सदन के अंदर बढ़े, इस पर जोर दिया जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब खुद यहाँ पहुंची थी राज्य स्थापना दिवस से पहले, तो उन्होंने सदन के अंदर से ये बात कही थी कि उत्तराखंड विधानसभा के अंदर महिलाओं की जो संख्या है विधायकों की, वो कम है और इसे कैसे बढ़ाया जाए, इस पे आगे काम करना है। तो यही नतीजा है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो है भाजपा ने महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है संगठन में, ताकि महिलाएं जो है आगे आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर पार्टी के लिए काम कर सके अपने अपने क्षेत्रों में। क्योंकि प्रदेश भर में तमाम जो जिले हैं वहां पर जो है पदाधिकारियों का ऐलान जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अनुमति के बाद जो है रुचि चौहान ने किया है, जो कि महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। और इन तमाम पदाधिकारियों का, महिला पदाधिकारियों का आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़े भागीदारी रहने वाली है जीत हासिल कराने में। बिल्कुल, ये तो साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि इनकी भागीदारी जो काफी ज्यादा अहम रहने वाली है। और हर प्रदेश की हम बात करें तो महिला एक डिसाइसिव फैक्टर भी हो जाती है। ऐसे में आपने जिक्र किया विधानसभा चुनाव का, ऐसे में कितना वोट फीसद जो है महिलाओं के अंडर आता है, जिसको प्रभावित करती हुई ये महिलाएं जो है नजर आएंगी? जी बिल्कुल, देखिए, हम पहले देखते थे कि महिलाएं जो है वो कम ही जो है चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी हो, वहां पर भागीदारी को देखने को मिलती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं, चाहे हम कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला की बात करें, उनके मोर्चे की बात करें, हम भाजपा की बात करें, महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा ले रही हैं। हमारे यहाँ पर कई विधायक हैं, चाहे हम अनुपमा रावत की बात करें, हमारी कैबिनेट मंत्री जो है एक महिला है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जो है महिला मंत्री हैं। इसी के साथ आशा नोटियाल की बात करें, कई ऐसी महिला है जो विधायक बनी है, उनको मौका दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में भागीदारी भी बढ़ी है। और यही नतीजा है कि मुख्यमंत्री लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी जो है वो हर क्षेत्र में आगे हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी हो, राजनीति का मैदान हो या जंग का मैदान हो, हर उसमें जो है महिलाओं की भागीदारी आगे हो। और इसलिए यही नतीजा है कि विधानसभा से लेकर पार्टी में जो है महिलाओं को खासा जिम्मेदारी जो है वो लगातार दी जा रही है, ताकि महिला जो है सशक्तिकरण की बात करें ही, साथ ही ये दिखाएं भी कि महिला कितनी सशक्त है और कितना जो है पार्टी को लेकर, राज्य को लेकर गंभीर है और किस तरीके से विकास में जो आगे जो है भागीदारी वो निभाती है। बिल्कुल, और राजनीति में महिलाओं की सक्रियता भी लगातार बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ दीपिका, और तमाम जानकारी आपने साझा की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम सुशासन की नई मिसाल बनकर उभरा है, जहां पर 2 जनवरी 2026 को प्रदेश के 13 जनपदों में 204 जन सेवा कैंप आयोजित किए गए, जिनमें 1,35,000 से ज्यादा लोगों की सहभागिता दर्ज की गई। इस दौरान 17,747 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 12,776 का त्वरित निस्तारण हुआ है। और ऐसे में इसी को लेकर नए कीर्तिमान गढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जहाँ पर लगातार लोगों के साथ जो सरकार का पूरा संबंध है वो और ज्यादा प्रगाढ़ और ज्यादा मजबूत इसके जरिए हो पा रहा है। और सीधे तौर पर जो जनता की समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण इस अभियान के तहत किया जा रहा है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। मामले ने तूल पकड़ा है, जहां पर उर्मिला सनावर ने एसएसपी को पत्र इसके मद्देनजर लिखा है। उर्मिला सनावर ने पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा मांगी है और ऐसे में पत्र में अपनी जान को खतरा भी उर्मिला सनावर की ओर से बताया गया है। पत्र में लिखा गया है कि जांच में सहयोग करूंगी। देहरादून के एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई गई। हालांकि लगातार पूछताछ के लिए उर्मिला सनावर को बुलाया जा रहा है, कई नोटिस भी चस्पा किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। इस बीच उनकी ओर से पत्र लिखा गया है। बढ़ेंगे आगे। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में स्टेडियम निर्माण के विरोध में धरना 16वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने कीर्तन भजन के माध्यम से शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया। केदारनाथ से भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि स्टेडियम का निर्माण लंबे समय से चल रहा है और यहां युवा प्रशिक्षण भी ले चुके हैं। उनका कहना है कि इससे क्षेत्र के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। दूसरी ओर स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये स्थल मुनि महाराज से जुड़े धार्मिक स्थान है।
जहां निर्माण स्वीकार्य नहीं है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे श्री त्रिभुवन चौहान ने विधायक के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए विरोध जारी रखने की बात भी कही है। जी का ये बयान बड़ा हास्यास्पद मुझे लगा जब वो कह रही हैं कि मेरे विधायक बनने से पहले ये काम शुरू हो गया था। तो मैं थोड़ा याददाश्त आपकी दुरुस्त कर लूं कि पहली विधायक और दूसरी विधायक उस समय आप ही थी जब ये 2003 में आंदोलन ने तूल पकड़ा था और पहली बार इसका विरोध हुआ था, जब पहली बार इसमें रिट डाली गई थी हाई कोर्ट में। तो उस दौरान कहीं न कहीं विधायक आप ही थे और अगर आप इस बात को नकार रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो याददाश्त पे थोड़ा अगर आप जोर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, उस समय अगस्त्यमुनि में कुछ तो वार्तालाप इस तरह से चल रही थी। यानी कि ये तो बहुत पहले का मामला था। खैर, ये दूसरी जो आप बात कर रहे थे कि देवभूमि में कण-कण में भगवान है, वो बात सत्य है और मुझे लगता है क्योंकि आप स्थानीय हैं तो आपको ये इल्म ज़रूर होगा कि किस तरह से मुंजी महाराज की ये तपस्थली, ये धरती, यहाँ के कण-कण में क्या-क्या बसता है। देखिए, अगस्त्य मुनि का जो खेल मैदान है, वो वहाँ पर काम प्रारंभ हो चुका था और काम प्रारंभ होने के काफ़ी समय बाद कुछ लोगों ने मतलब उस पे ये बात उठाई कि यहाँ पे मुनि जी का ये मैदान है, यहाँ पर मुनि जी की डोली का स्थान है और वहाँ पे हवन कुंड है। ये सब बातें जब चली तो एक दिन मैं भी वहाँ पे गई और मैंने भी कुछ विभाग से बात करी कि ये मतलब क्या मामला चल रहा है। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे काफ़ी समय पहले मेरे बनने से पहले ही वहाँ पे भूमि पूजन होकर के खेल मैदान का कार्य प्रारंभ हो चुका था। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो सरकार स्वयं सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हो, वो जनता के प्रति समर्पण की बात नहीं कर सकती। सिंगल विंडो सिस्टम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वहां फाइल एक हाथ से ली जाती है और दूसरे हाथ से पैसे की वसूली होती है। विधायक ने कहा कि आम आदमी खुलेआम भ्रष्टाचार को महसूस कर रहा है। सर से पांव तक जो सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई हो, वो अगर ये दावा करे कि हम जनता के प्रति समर्पित रहे तो हास्यास्पद तो है ही। सिंगल विंडो सिस्टम है, न कहा सिंगल विंडो में होगा जो भी होगा, एक हाथ लाओ और बटोरो पैसा। बताओ ना आप, भ्रष्टाचार क्या उत्तराखंड के लोग महसूस नहीं कर रहे हैं? आम आदमी भ्रष्टाचार महसूस कर रहा है, आम आदमी देख रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। उर्मिला सनावर पिछले 4-5 दिनों से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। ना तो वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और ना ही उनका कोई वीडियो सामने आया है। हालांकि उन्होंने एक पत्र जारी कर सुरक्षा की मांग की है। इस मामले पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उर्मिला सनावर सामने आए, सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देगी। उन्होंने कहा कि जिस ऑडियो क्लिप का जिक्र किया गया है उसकी विश्वसनीयता की जांच की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच को लेकर विवेचना अधिकारी से बातचीत की जाएगी, लेकिन इसके लिए उर्मिला का सामने आना जरूरी है। अब तो मैं किसी का नाम लेके बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना है जो देखें ऑडियो, पहले तो ऑडियो क्लिपिंग की अगर जिनका नाम चल रहा है कि इन लोगों की ऑडियो क्लिपिंग है वो सामने आएंगे, उसके बाद ही ऑडियो क्लिपिंग की विश्वसनीयता पर बात हो सकती है। ये देखिए, मैंने आपसे कहा ना, ये काम विवेचना का अधिकारी का है। विवेचना अधिकारी लगातार उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा जैसे उनसे संपर्क होगा, मैंने कहा सरकार पूरी तरह उन्हें सुरक्षा देने का काम करेगी। उर्मिला सनावर द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बीच महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने सोशल मीडिया पर बढ़ रही अभद्र, आपत्तिजनक और मर्यादाहीन भाषा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि महिला हो या पुरुष, कुछ लोग सोशल मीडिया मंचों पर असंयमित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो गंभीर विषय है। विशेषकर महिलाओं के खिलाफ की जा रही अशोभनीय टिप्पणियां उनकी गरिमा और अस्मिता को ठेस पहुंचाती हैं। महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन इसका दुरुपयोग, किसी भी सम्मान और अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और तथ्यहीन आरोप और चरित्र हनन समाज में अविश्वास को बढ़ावा देता है।
संवेदना है सबकी उस बेटी के साथ, और अपराधी अभी जेल में है या कोई भी चीज़, हम मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया से हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उन पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और उसके शिकार सबसे ज़्यादा हो रही है हमारी महिलाएं, हो रही है हमारी बेटी हो रही। इसलिए कोई भी बात रखनी है तो उचित स्थान पर रखें। आप पुलिस अपना काम कर रही है, आयोग अपना काम कर रहा है, आप वहाँ रखें, हम आपके साक्ष्यों को हम पहुँचाते हैं। देहरादून सचिवालय में उत्तराखंड में कार्बन क्रेडिट की संभावनाओं को लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे और ऐसे में कार्बन क्रेडिट से राज्य राजस्व बढ़ेगा, ये बात भी सामने आई है, जहां पर उत्तराखंड में कार्बन क्रेडिट पर मंथन हो रहा है। और ऐसे में बैठक में संबंधित विभागों के साथ कार्बन क्रेडिट से आय अर्जन पर विस्तृत मंथन किया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि कार्बन क्रेडिट राज्य के लिए एक बड़ा और सतत आय स्रोत बन सकता है। पर्यावरण विभाग को कार्बन क्रेडिट का नोडल विभाग बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 1000 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से परिवहन विभाग को कार्बन क्रेडिट का लाभ मिलेगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने पर सियासी बवाल मच गया। वायरल वीडियो में गिरधारी लाल साहू ये कहते नजर आए कि बिहार में 20-25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं, जिस पर कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और बीजेपी पर हल्ला बोल दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार में 25,000 रुपए में मिलती हैं लड़कियां। मंत्री रेखा आर्य के पति बोले घमासान मचा। कांग्रेस ने बताया देश की महिलाओं का अपमान। मंत्री के पति पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का बयान सोशल मीडिया में वायरल है, जिस पर सियासी हंगामा मच गया है। अल्मोड़ा के दौलागढ़ क्षेत्र में एक कार्यक्रम में गिरधारी लाल साहू किसी से ये कहते दिखे कि लड़की हम तुम्हारे लिए बिहार से लाएंगे। बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं, चलो तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। लड़की हम तुम्हें दिवाली बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। गिरधारी लाल साहू के बयान पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। अंकिता भंडारी मामले को लेकर पहले से बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस को बीजेपी पर हमले का एक और मौका मिल गया है। देहरादून में महिला कांग्रेस ने मंत्री रेखा आर्य के आवास का घेराव कर कैबिनेट मंत्री के पति के बयान को पूरी देश की महिलाओं का अपमान बताया है। महिला कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री के पति पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं विवाद बढ़ता देख गिरधारी लाल साहू ने अपने बयान के लिए माफी मांगी है। गिरधारी लाल साहू ने कहा है कि वो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने सियासी फायदा लेने के लिए उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अफसोस की बात है कि कल जो महिला सशक्तिकरण की मंत्री हैं रेखा आर्य, उनके पति ने गिरधारी लाल साहू ने जो बयान दिया कि 20-20, 25-25 हजार में महिलाएं मिल जाएंगी, बिहार से महिलाएं आ जाती हैं 25 हजार में, ये मुझे लगता है कि पूरे महिलाओं का अपमान है, पूरे देश का अपमान है और पूरे देश की जो महिलाएं उनका अपमान है। और हम लगातार आज हम लोग यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों में जाएंगे। विधानसभा जो मेरी पत्नी वहाँ से चुनाव जीतती हैं, लड़ती हैं, वहाँ मेरी बहनों का, बेटियों का मैं देवी के समान उनका स्वागत करता हूँ। हमेशा राखी बंधवाने का भी मैंने काम किया है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति ने अपने बयान पर विवाद बढ़ता देख माफी तो मांग ली है, लेकिन उनके बयान की गूंज पूरे देश में सुनाई दी है। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे पर इतने से ही पीछे हटने को तैयार नहीं। कांग्रेस ने गिरधारी लाल साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है, जिससे कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के साथ ही बीजेपी के लिए भी मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
उत्तराखंड में नए साल पर मौसम ने करवट बदली है। लंबे इंतजार के बाद प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। केदारनाथ क्षेत्र में साल की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण जहां क्षेत्र में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है, तो वहीं केदारनाथ क्षेत्र में पुनर्निर्माण काम भी इसके चलते प्रभावित हुआ है। पीपलकोटी हाइड्रो प्रोजेक्ट के तहत सुरंग में चल रहे कार्य के दौरान कामगारों से भरी लोको ट्रेन के टकराने से हादसा हो गया, जिसमें 81 कामगार घायल हो गए। इस संबंध में आज टीएचडीसी ऋषिकेश के गंगा भवन में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बताया गया कि मामले की टीएचडीसी ने उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में लोको ट्रेन के ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा होने की जानकारी मिली है। टीएचडीसी का कहना है कि घायलों के इलाज का खर्च कंपनी वहन करेगी। जो पीपलकोठी में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके टीवीएम टनल पे टीवीएम कार्य कर रहा था हमारा। उस टीवीएम के कार्यस्थल पे वर्कर को ले जाने के लिए एक लोको है हमारा, बॉक्स टाइप का होता है, उसमें 81 लेबर सवार थे। उनको लेके कार्यस्थल पे गाड़ी लेके जा रही थी। गाड़ी एक खड़ी लोको से टकरा गई। टकराने के तुरंत बाद उसमें जो 81 लेबर थे वो थोड़ा घायल हो गए थे। लक्सर के टांडा, महरौली और भीकमपुर इलाकों में खनन कारोबारी रात के समय अवैध खनन कर रहे हैं। स्थानीय निवासी जॉनी कुमार ने इसका वीडियो बनाकर प्रशासन को शिकायत की है, लेकिन इसके बाद उन्हें खनन कारोबारियों ने धमकी दी है। इस मामले पर एसडीएम सौरभ असवाल ने कहा कि प्रशासन अवैध खनन रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। पहले कुछ खनन सामग्री और स्टोन क्रशर सीज किए जा चुके हैं। अगर आगे भी अवैध खनन की शिकायत मिलेगी तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये खनन हो रहा है, मुझे ग्राम महतौली में हो रहा है खनन। ये रात को 11 से लेके सुबह 10 बजे तक इसमें प्रशासन की मिली भगत होती है। मैं भी एसडीएम के पास गया था, उन्होंने बोला कि खनन मैं नहीं देखता हूँ, खनन देखते हैं खान साहब, जो खान अधिकारी है। वो फिलहाल छुट्टी पर चल रहे, मैं कुछ नहीं करना का तुम्हें। मेरे पास सब चीज़ है, मेरे पास सारे सबूत है, मेरे पास मारपिटाई वाली वीडियो है, मेरे पास सब चीज़ है मेरे पास। मनोज के लड़के, शुभम, योगेश और भी यहाँ क्रेशर वाले। यहाँ से भी शिकायतें आती है, हम लगातार वहाँ पर हमारी टीम गश्त करती है। संयुक्त टीम बनी है जिसमें राजस्व की, पुलिस की और खनन विभाग की है। तो लगातार हमारी तरफ से कार्रवाई की जा रही है और पिछले दिनों में हमने कई स्टॉक्स थे और स्टोन क्रशर हैं वो भी सीज किए हैं और आगे भी अगर हमें कोई शिकायत मिलती है तो हमारी तरफ से उसमें भी कार्रवाई। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।